निगरान हुकूमत क्या इंतखाबात को डीरेल करना चाहती है? बानी PTI और चेयरमैन PTI के दरमियान मुशावरत की मुखालिफत से हुकूमत की गैर जानिबदारी पर सवाल उठता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन के रिमार्क्स। चेयरमैन PTI को बानी PTI से मुशावरत की इजाज़त दे दी। कहा सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल यकीनी बनाए कि मौजूदा और साबिक चेयरमैन PTI की मुलाकात अलहदगी में हो। खौफनाक निज़ाम चल रहा है कि इंतखाबी मुशावरत की इजाज़त भी नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा था कि PTI की दरख्वास्त काबिल समात ही नहीं। इस पर जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट से आने वाला इजाफी नोट आपके लिए काफ़ी नहीं था। क्या अब मुझसे भी अपने खिलाफ नोट लिखवाना चाहते हैं? इलेक्शन कमीशन PTI को बल्ले का निशान वापस लेने के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में नजरसानी अपील दायर करेगा। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर रखा है। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट में PTI की खवातीन की नशिस्तों की फहरिस्त जारी न करने के खिलाफ दरख्वास्त पर अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज नहीं किया तो फिर इलेक्शन कमीशन को पार्टी फहरिस्त अपलोड करनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्शन कमीशन कोई फैसला भी न करे और फैसले पर अमल दरामद भी न करे। अदालत का इलेक्शन कमीशन के वकील को कल तक हिदायत लेकर पेश होने का हुक्म। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को बल्ला फिर छिन जाने का खदशा। कहा PDM जमातें चाहती हैं कि अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए तो 8 फरवरी को उनके हाथ कुछ नहीं आएगा, इसलिए उनकी कोशिश है कि बल्ला PTI के पास ही ना रहे। निशान वापस लिया गया तो 227 नशिस्तें किसके पास जाएंगी? इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी अदा करे। अदलिया से PTI उम्मीदवारों से कागजात छीनने के वाक़यात का नोटिस लेने का भी मुतालबा। PTI के लतीफ़ खोसा का तारीख की बदतरीन प्री पोल रिगिंग का इल्ज़ाम। कहा आज बल्ला छीनने की कोशिश की गई तो कल शेर और परसों तीर भी छिन सकता है। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की MQM रहनुमाओं से मुलाकात में NA 242 पर सीट एडजस्टमेंट पर कोई बात न हो सकी। शहबाज शरीफ का NA 242 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। इंतखाबी हल्के में पार्टी वर्कर्स से खिताब में कराची में ट्रांसपोर्ट का मसला हल करने का वादा। कहा कराची पाकिस्तान का गेटवे है। ऑरेंज लाइन लाहौर से पहले कराची में चलनी चाहिए थी। हैदराबाद से कराची अब मोटरवे नहीं रही। नवाज शरीफ वजीर आजम बने तो मोटरवे भी बन जाएगी। कराची में पीने के पानी का मसला भी हल होगा। शहबाज शरीफ की MQM पाकिस्तान की क़यादत से बहादुराबाद मरकज़ में मुलाकात में सियासी सूरत हाल और सीट एडजस्टमेंट समेत इंतखाबी मामलात पर गुफ्तगू। सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक कमेटी आइंदा 2-3 रोज़ में मुज़ाकरात करेगी। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ का कहना था कि नवाज शरीफ का खैर सगाली का पैगाम लेकर आए हैं। MQM नून लीग की संजीदा पार्टनर है। शहबाज शरीफ के अन्य 242 से कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मसूद खान मंदोखेल की जानिब से दायर एतराज़ में कहा गया कि शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म की हैसियत से तनख्वाह और बरात लेने का जिक्र नहीं किया। बैरून मुल्क जायदाद और बीवी बच्चों को कर्ज देने का मनी ट्रेल भी नहीं। वज़ीर आज़म के ओहदे के दौरान 5 कंपनी से लाताल्लुक़ रहे या नहीं ये भी नहीं बताया। नून लीग के रहनुमा राना मशहूद का कहना है कि जिन चीज़ों पर एतराज़ात उठाए गए हैं उनकी तफसीलात शहबाज शरीफ जमानत केस में मौजूद हैं। कागजात नामजदगी पर फैसला कल हो जाएगा। NA 127 लाहौर से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी के एतराज़ात पर फैसला महफूज। बिलावल भुट्टो की कानूनी टीम का कहना था कि कागजात नामजदगी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस लिखा जाना इंसानी गलती है। इलेक्शन रूल्स के मुताबिक ये एतराज़ दुरुस्त किया जा सकता है। बिलावल भुट्टो के वकील ने तहरीरी दस्तावेजात और दलाइल रिटर्निंग ऑफिसर को जमा करा दिए। कहा एतराज़ कुनिंदा इस हल्के का नहीं नारोवाल का रिहायशी है। कुछ कुव्वतें चाहती हैं कि बिलावल पंजाब से इलेक्शन ना लड़े। कानून यह है कि जब एक बंदा पहले ही गिरफ्तार हो तो बस मुकदमा आगे चलाएं। यह नहीं होता कि मुलजिम एक मुकदमे में छूटकर बाहर आए तो फिर गिरफ्तार करें। एक केस में गिरफ्तार शख्स पर दूसरे केस में गिरफ्तारी डालकर जेल में तफ्तीश हो सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक केस में गिरफ्तार फर्द की दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी पर फैसला दे चुकी।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला चैलेंज नहीं हुआ तो वो हतमी हो गया। पुलिस ऐसे इक़दाम न करे कि हुकूमत बदले और इंक्वायरी हो तो उनका करियर ही तबाह हो जाए। मंजूर पेशतीन के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात और जमानत की दरख्वास्त में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के अहम रिमार्क्स। अदालत का FIA हुकाम को मंजूर पेशतीन से जेल में तफ्तीश का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा FIA जेल में तफ्तीश करे वरना मुकदमा खत्म करने का ऑर्डर देंगे। नून लीग लाहौर के हलकों NA 117, 119, 120 और 121 से अब तक अपने उम्मीदवार फाइनल न कर सकी। NA 119 से मरीम नवाज ने इलेक्शन लड़ा तो साबिक MNA अली परवेज मलिक अपने आबाई हलके से खड़े नहीं होंगे। उन्होंने NA 117 में भी कागजात जमा कराए हैं। वो मरीम नवाज के सिवा अपना हलका किसी को देने पर तैयार नहीं। NA 121 में अयाज सादिक और रुहेल असगर मद्दे मुकाबिल हैं। रुहेल असगर ने क़यादत को आगाह कर दिया है कि वो हर सूरत इस हलके से इलेक्शन लड़ेंगे। अयाज सादिक का मौक़िफ़ है कि नई हल्का बंदी में 57% पुराना इलाका आता है। वो NA 120 लेने पर रज़ामंद नहीं। अयाज सादिक ने NA 117 से भी कागजात जमा कराए हैं। एक हल्के में 5 उम्मीदवार हैं तो उनको इजाज़त लीडरशिप ने दी है जब इंटरव्यूज हुए कि वो तमाम अपने पेपर्स फाइल कर लें और ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर है सब में कि जिसको भी पार्टी नॉमिनेट करेगी टिकट इशू करेगी वो टिकट जमा कराएगा। बाकी हमारे जो उम्मीदवार हैं वो अपने पेपर्स वापस ले लेंगे और विड्रॉल डेट 12 जनवरी है। नून लीग के सेनेटर सागदार कहते हैं कि पार्टी में टिकट्स की तकसीम का कोई मसला नहीं। पार्टी जिसका नाम फाइनल करेगी वही उम्मीदवार इंतखाब लड़ेगा। तय है कि बाकी उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी वापस ले लेंगे। टिकट्स 12 जनवरी से बहुत पहले फाइनल कर दी जाएंगी। एक सवाल पर बोले सीट एडजस्टमेंट महदूद पैमाने पर होगी। मौलाना फजल रहमान से अच्छे ताल्लुकात, इज्जत व एहतराम का रिश्ता है। एहतराम एक तरफ और इंतखाबात एक तरफ। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान को एक और शिकस्त। पाकिस्तानी टीम मेलबर्न टेस्ट 79 रन से हार गई। 317 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तानी टीम 237 रन बनाकर आउट। कप्तान शान मसूद और आगा सलमान ने निस्फ सेंचुरीज बनाई। टीम के काम ना आई। बाबर 41, रिजवान 35 रन बना सके। पैट कमिंस के दूसरे इनिंग्स में भी 5 शिकार। ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली। आखिरी टेस्ट मैच 3 जनवरी से सिडनी में होगा। पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद का कहना है कि टेस्ट में मुस्बत चीजें भी हुई हैं। अच्छी बात यह है कि हमारे बॉलर्स ने 20 विकेटें हासिल की। मेलबर्न टेस्ट में एक ड्रॉप कैच ने पाकिस्तान से मैच छीन लिया। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग्स में 16 रन पर 4 विकेट्स गिरने के बाद अब्दुल्ला शफीक ने मिचेल मार्श का आसान कैच गिरा दिया। मार्श ने 96 रन की इनिंग्स खेली। ऑस्ट्रेलिया को बड़ी लीड मिल गई। बाबर आजम मेलबर्न टेस्ट की दोनों इनिंग्स में एक ही अंदाज में आउट, एक ही तरह बोल्ड हुए। पहली इनिंग्स में पैट कमिंस और दूसरी इनिंग्स में जोश हेजलवुड ने बाबर आजम के बैट और पैट के दरमियान बनने वाले गैप का फायदा उठाया। एक ही तरह आउट होने पर बाबर की बैटिंग टेक्निक पर सवालात उठ गए। बाबर आजम माजी में भी इसी अंदाज में बोल्ड होते रहे हैं। मेलबर्न टेस्ट में शिकस्त के बाद पाकिस्तान के टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ने अंपायरिंग टेक्नोलॉजी में अदम तसलसल पर सवाल उठा दिए। कहा फैसलों में तसलसल नहीं, जिसका नुकसान हो रहा है। टेक्नोलॉजी में खामी की वजह से वो नताइज नहीं मिले जो हम चाहते थे। कई मरतबा टेक्नोलॉजी वो दिखाती है जो क्रिकेट की रूह के मुताबिक नहीं होता। सेनेट इजलास शुरू होते ही कोरम की निशानदही पर मुलतवी करने पर अपोजिशन अरकान का एहतजाज। ऐवान के अंदर धरना, बाहर भी एहतजाज किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कोशिश थी बलोचों के मसाइल पर बात करें। जानबूझकर कोरम पॉइंट आउट करवाया गया। सेनेटर उमर फारूक ने कहा कि डंडे और बंदूक के जोर पर मसाइल हल नहीं हो सकते। पीर को मुजाहिरीन का मौक़िफ़ पार्लिमान के सामने रखा जाए। सेनेटर ताहिर बजंजो बोले कि दूसरी मरतबा है कि बलोच लापता अफराद के मसले को सेनेट में लाने से रोका गया।
उनका मुतालबा है कि बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमाओं से मुज़ाकरात किए जाएं। इस्लामाबाद में तमाम बलोच मुजाहिरीन की रिहाई पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस निपटा दिया। समाअत के दौरान मुजाहिरीन के वकील अताउल्लाह कुंडी ने कहा कि इस्लामाबाद इंतजामिया ने अदालती हुक्म पर कल 34 बलोच मुजाहिरीन रिहा कर दिए हैं। इंतजामिया को वजाहत करनी चाहिए कि बलोच खवातीन को गिरफ्तार क्यों किया गया। पुलिस को तंबीह की जाए कि आइंदा ऐसी किसी डायरेक्शन पर गैर कानूनी इक़दाम न करे। पुलिस ने मुजाहिरीन के साथ जो गैर कानूनी इक़दाम किए हैं अदालत को उन्हें देखना चाहिए। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि अदालत नहीं चाहती ऐसी सूरत हाल बने कि हमारी वजह से उनके खिलाफ जारियत शुरू हो जाए। वो रिहा हो गए हैं तो अच्छी बात है, हमें अच्छे की तवक्को करनी चाहिए। इस्लामाबाद में बलोच यकजहती कमेटी का धरना जारी, आज छठे दिन भी जारी रहा। खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग मुजाहिरीन कैंप में मौजूद। पुलिस ने धरने के अतराफ में खारदार तारे लगाई हुई हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक की सरेआम फांसी की मुखालफत। करारदाद में कहा गया कि सेनेट से दरख्वास्त है ऐसा कोई कानून मंजूर न करे जिसमें सरेआम फांसी हो। कमेटी के 2 अरकान ने राय दी कि इस मामले पर पहले रिसर्च की जाए। सेक्रेटरी इंसानी हुकूक ने कहा कि APS हमले से कबल मुल्क में फांसी की सज़ा गैर रस्मी तौर पर मुअत्तल थी। APS हमले के बाद सज़ाए मौत पर अमल दरामद दोबारा शुरू हुआ। इस वक्त सज़ाए मौत पर अमल दरामद गैर रस्मी तौर पर मुअत्तल है। लाहौर हाई कोर्ट का बार बार माहौलियाती आलूदगी का सबब बनने वाली सनतों के बिजली कनेक्शन काटने का हुक्म। स्मॉग की रोकथाम के केस में सड़कों पर छिड़काव नहर और वुज़ू के ज़ख़ीरा शुदा पानी से करने की हिदायत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अहकामात की खिलाफ वर्जी पर वासा जिम्मेदार होगा। सूरत हाल को मुश्किल न बनाएं। नए साल के लिए नया आज़म और टारगेट सेट करें। माहौल को साफ रखने का आज़म करें। लाहौर में सुबह के औकात में आज भी धुंध और स्मॉग। 89 परवाजें मनसूख और 200 से ज़ायद मुतासिर। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने कॉन्ट्रैक्ट और एडहॉक पर भर्ती मुलाजमीन से मुताल्लिक़ हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार दे दिया। सिंध हाई कोर्ट को तमाम फरीक़ैन को सुनकर दरख्वास्त का दोबारा फैसला करने का हुक्म। असम्बली को कानून बनाने का हक है, हाई कोर्ट कानून ख़त्म नहीं कर सकती। हाई कोर्ट 2013 के कानून के मुताबिक तमाम दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़ सुने। सिंध असम्बली ने 2013 में कानून पास करके मुख्तलिफ महकमों में 2000 से ज़ायद मुलाजमीन को मुस्तकिल किया था। सिंध हाई कोर्ट ने असम्बली कानून कल अदम करार दे दिया था। कराची में पोर्ट कासिम के करीब निजी स्टील मिल में आग लग गई। पुलिस का कहना है कि आग लगने की वजह से 2 अफराद जाम बहक हो गए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। आग को फैलने से रोक दिया गया। निगरां वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की ज़ेर सदारत NICVD पर इजलास। निगरां वज़ीर आला की NICVD को मज़ीद बेहतर बनाने और बदलिया और अब्बासी शहीद अस्पताल में चेस्ट पेन यूनिट्स बनाने की हिदायत कर दी। निगरां वज़ीर आला का NICVD के सामान की खरीदारी में सिंध हुकूमत के ताउन की यकीन। वज़ीर आला का कहना है कि आवाम की सहूलत के लिए हमें अपने इदारों को बेहतर से बेहतर करना है। इजलास में वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी गई कि NICVD में हर साल 23 लाख मरीजों का मुफ्त इलाज होता है। सालाना कार्डियक सर्जरीज 1100 से बढ़कर 4000 हो चुकी हैं। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर में जेलो पार्क और बोटेनिकल गार्डन का दौरा। टूटी सड़कें अपग्रेड करने का प्लान तलब। पार्क का इंतजाम महकमे जंगलात से PHA को देने के लिए फौरी इकदाम की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि बोटेनिकल गार्डन में मजीद मुनफरिद दरख्त और फूलदार पौधे लगाए जाएं।